जय श्री कृष्ण। आज मैं श्रीमद् भगवत गीता महात्मन साहित्य का प्रथम पाठ पढ़ने जा रही हूँ। आज मन में ऐसे ही बैठे बैठे विचार आया, सब उस प्रभु की लीला के कारण ही चल रहा है, सब उसी के द्वारा रचित है। जो भी हमारे कार्य, हमारे सब कर्म हो रहे हैं, सब उसी के प्रेरणा से हो रहे हैं। हम कुछ भी करने वाले नहीं हैं, उस परमात्मा की ही प्रेरणा से हम सब करते हैं। आज उसने शायद मुझे ऐसी प्रेरणा दी है कि मैं आज श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य संहिता का पाठ करने जा रही हूँ। पहला अध्याय मैं पढ़ रही हूँ। आज मुझे मन में कुछ उत्सुकता हुई कि मैं श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करूं, तो मैं ये आपके समक्ष भी रखने जा रही हूँ। मेरी वाणी में तो इतना दम नहीं है, लेकिन मेरे बांके बिहारी शायद उन्होंने ही आ जाकर मुझे ऐसा संकल्प दिया कि जो मैं आपके सामने ये करने जा रही हूँ। तो पहला अध्याय शुरू करने से पहले श्री कृष्णाय नमः। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने चक्रव्यूचना युक्त पांडवों की सेनाओं को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र से, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्ट प्रद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट तथा महारथी राधा द्रुपद और धृष्टकेतु, चेकितान और बलवान काशीराज, प्रुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्या और पराक्रमी युधा मन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो जो प्रधान है, जो आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और भीष्म पितामह तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त, मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सबसे सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हुए आप लोग सब के सब ही निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीषण और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसा कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। इसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थिर हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, असुरों को और सौधारियों को भी देखा।
इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए यह बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए सब जन समुदायों को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप और रोमांच होता है तथा हाथ में गांडीवी धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। इसलिए मैं खड़ा होने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को तो विपरीत ही देखता है तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य और सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि इच्छित हैं वे ही यह सब धन और जीवन की आशाओं को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। जो श्री गुरु चरण, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और भी संबंधी लोग हैं। इसीलिए हे मधुसूदन, मुझे मरने पर भी अथवा 3 लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर भी पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रदान होगा। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, हमें क्या प्राप्त होगा। कृष्ण जी से अर्जुन जी प्रश्न कर रहे हैं, हम पृथ्वी के लिए लड़ें, धन दौलत के लिए लड़ें, मैं तो किसी चीज़ के लिए भी लड़ना नहीं चाहता, तो मुझे इससे क्या प्रयोजन है। कृष्ण यही कह रहे हैं, युद्ध भूमि में खड़े होकर ज्ञान दे रहे हैं। आज का प्रथम अध्याय यहीं खत्म हुआ। अगले अध्याय में फिर आपसे भेंट होगी। नमस्कार।